ना? हाँ बड़ा। अरे काम करते हैं, मैं आपके बैल के पास हूँ, आप इस बैल के पास हो। मैंने आपसे कहा था ना कि अपने मुंह पर हैंगी बांध कर बैठ जाओ, बस साइड में बैठ जाते, साथ में काम कराने की क्या जरूरत है? अरे आई, आप और बाबा काम कर लेते, मैं भी तो आपकी हेल्प करूंगी। मैं आप लोगों की रियल बेटी हूँ, हम लोग रियल फैमिली, और रियल फैमिली तो एक साथ सारा काम करती है। अच्छा बाबा, अभी रियल छोड़ो, रियल खाना खाए। देखो मैंने आपके लिए आपका फेवरेट खाना ऑर्डर किया है, भेल पूरी है, रगड़ा पैटीज है, सेव पूरी है, चाट है, हाथ धो के खा लेते हैं। लेकिन आपने ये सब क्यों मंगवाया? हम तो हमारी रियल फैमिली के साथ बैठ के खाएंगे ना। ओहो सभी, प्लीज ये रियल का गाना गाना बंद करो। हम उस घर में नहीं रहते हैं, बाहर आउट हाउस में रहते हैं। उन्होंने अपना खाना बनाया होगा, हमारे लिए नहीं बना होगा ना। अब ऐसे बिना इनविटेशन के तो जाके नहीं खाना खा सकते ना, अच्छा लगता है नहीं ना? प्लीज अभी के लिए खाना खा लो, है ना? देखो सब आपका फेवरेट है। ये क्या बात हुई? अगर हमें अकेला ही रहना था, अकेला ही खाना खाना था और अकेला ही सोना था, तो बाबा के घर आने का क्या फायदा? बड़ा देखो अभी तो किचन साफ नहीं हुआ है, कल तक किचन पूरा साफ हो जाएगा, फिर मैं रोज आपके लिए फ्रेश अपने हाथों से खाना बनाऊंगी, ठीक है? और अपने हाथों से खिलाऊंगी। गुड गर्ल है ना? नहीं आई, मैं अपने पापा के साथ खाऊंगी। सभी बड़ा, आपके पापा कहाँ से लेकर आऊं? सभी देखा आपने, आपकी आई ने आपके बाबा को याद किया और आपके बाबा हाजिर। यस, डिनर टाइम। आई ये देखो, पापा मेरे लिए टिफिन लेके आया है। हाँ, मैं उनके साथ बैठ के खाऊंगी, असली खाना खाऊंगी। ये पापा टिफिन में क्या है? आपको पता है आपकी बड़ी अज्जी ने आपके लिए इसमें पाव भाजी भेजी है, फेवरेट है ना आपकी? हाँ पापा, मुझे तो पाव भाजी बहुत पसंद है, लेकिन पापा मेरी आई ने मेरे लिए लक्का पेटीज, सेव पूरी और भेल पूरी, चाट ये सब मंगवाया है। भाजी पाव को देख के एक शेर याद आया। अर्ज क्या है? इरशाद। जो हमेशा खाता है भाव, वो लेकर आया है भाजी पाव। बड़ा, ये पहली बार नहीं है जो आपकी आई ने ये सब मंगवाया है। आपकी आई पहले भी ये सब कुछ मंगवा चुकी है, और आपकी बड़ी आजी से छुप छुप कर ये सब कुछ मैं लेकर आता था। पर ऐसे नहीं लेकर आता था, पहले आपकी आई मुझे 2-3 कविताएं सुनाती थी और फिर मैं लेकर आता था। कौन सी कविता पापा? आप भी मुझे कविता सुनाओ ना। मुझे याद है, मैं सुनाऊं? वो एक थी, जो करता है हमेशा मुझसे झगड़ा, वो लेकर आया है पैटीज और रगड़ा। पापा और सुनाओ ना। जिसने लड़ लड़ कर दिया है मेरा बुरा हाल, आज वही खिला रहा है मुझे कैंडी फ्लॉस यानी बुढ़िया के बाल। वाह 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 वाह। पापा और एक कविता सुनाओ ना। एक और, गब्बर की तरह लड़ने की आदत है बुरी, फिर भी लेकर आया है सेव पूरी। वाह 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 वाह। आई, आप एक कविता सुनाओ ना। बड़ा, वक्त के साथ ना इंसान बदल जाता है, और वो दौर भी अब वैसा नहीं रहा। मुझे इस खाने को देखकर कोई कविता नहीं आती। अब चुपचाप खाना खाओ। हाँ यार, पापा से अभी तक कच्ची हो। आई पापा से कच्ची कर लो ना। सभी आप एक काम करो, अपने बाबा के साथ ही खाना खाओ। सही है। समोसे की तीखी है चटनी, तेरे आई बाबा की कभी नहीं पटनी। तीखी बात से याद आई मिर्ची, जिसके नाक पर गुस्सा है काफी, पर मोदक के इंतजार में कि कब मिलेगी माफी। विराट कहाँ है? कोई उसे बुलाएगा, बहुत जोरों से भूख लग रही है। पुलकित, अरे आप लोग खाना खाइए ना। क्यों, तुम नहीं खाओगे? सही ने खिला के भेजा तुम्हें? उस दिन तो तुम्हें खाना खिला के नहीं भेजा था उसने। हाँ, वैसे तो वो तुम्हें खाना खिला के भेजेगी ना। उसे अपना बेटा जो चाहिए तुमसे। सही ने मुझे खाना नहीं खिलाया पाकी, सभी ने खिलाया। इस घर की बेटी होने के बावजूद वो घर के बाहर रह रही है, आउट हाउस में रह रही है। वो मेरे बिना खाना नहीं खा रही थी, इसलिए मैंने खाना खा लिया।
अच्छा, तो तुम्हें सभी की भूख की चिंता है लेकिन अपने बेटे की नहीं। तुम्हें पता भी है विराट, वीनू ने सुबह से खाना तक नहीं खाया है। तुमने उसका हालचाल भी पूछा? जब से सही घर में आई है बस सभी 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 किए जा रहे हो। अपने बेटे को तो तुम भूल ही गए हो। पूरा टाइम बस तुम्हें उनके घर की सफाई करनी है, उनके घर डब्बा पहुंचाना है। अपने बेटे का रत्ती भर भी ख्याल नहीं है तुम्हें। हमारा बेटा इतना ज्यादा डर गया है कि वो पहले खुद को कमरे में बंद कर लेता था, लेकिन अब वो अपने कमरे के अंदर भी एक टेंट के अंदर छुप के बैठा हुआ है। बाकी सही और मैं मेरे बेटे को इस सबसे बाहर सही और तुम, तो तुमने इसका सलूशन पहले से ही सोच के रखा है। ग्रेट मिस्टर विराट सवान। और क्या क्या प्लान किया तुमने? धीरे धीरे तुम घर के सब लोगों को अपनी तरफ करने वाले हो। बोलो ना, तुम्हें किसका डर है? बोलो ना, क्या करने वाले हो तुम आगे? घर में सबको मनाओगे, सबको कन्विंस करोगे कि ये जो सब कुछ है वो सही का है? सबको यकीन दिलाने वाले हो कि तुम्हारी सही इंसान नहीं देवी है? तो बाकी सब लोग भी तुम्हारी तरह उसकी भक्ति में लग जाएंगे? लग जाएंगे नहीं, लग गए। वैसे वैनी ने आज खुद सवी और सई के लिए अपने हाथों से पाव भाजी बनाई। मुझे तो लगता है वैनी तो पहले से ही सई की तरफ। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है? मतलब मैं अकेले ही पीछे का सोच रही थी। बात तो इतनी आगे बढ़ गई है, लगता है इस प्लान की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी। नहीं पत्रलेखा, बिल्कुल भी नहीं। तुम गलत सोच रही हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। कि तुम्हारे दिमाग में, दिल में जो डर बैठा हुआ है ना कि हम लोग सब सही की तरफ हो लेंगे, ऐसे नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। घर का कोई भी सदस्य अगर सही के साथ हो जाता है तो भी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे उसके लिए फिर मुझे बहनी के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। भाई पत्रलेखा का वीडियो मैसेज। मुझे पता था तुम मुझे फोन जरूर करोगी। मैं तो तुम्हारे फोन का ही वेट कर रही थी। मैंने वो वीडियो तुम्हें इसलिए भेजी थी ताकि तुम्हें पता चल सके कि कल तुमने वीनू को जिस हालत में देखा था, आज उसकी हालत उससे भी ज्यादा खराब हो गई। उसे अपने कमरे में घुटन सी हो रही है, लेकिन फिर भी तुम्हारे डर से वो अपने कमरे की खिड़कियां खोलने तक को राजी नहीं। देखो सही, मैं जानती हूँ कि आज हमारे बीच बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मैं भी गुस्से में थी और तुम भी, लेकिन अभी मेरे अंदर गुस्सा नहीं, लाचारी है। मुझसे मेरे बेटे की ये हालत नहीं देखी जा रही और मैं जानती हूँ कि तुम भी वीनू को इस हालत में नहीं देख सकती। इसीलिए प्लीज सही, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि यहाँ से चली जाओ। मेरे लिए ना सही, इस परिवार के लिए ना सही, लेकिन वीनू के लिए। कल हमारे बीच में जो भी बातें हुई, जो भी गर्मा गर्मी हुई, कहा सुनी हुई, उसमें मेरे कहने का लहजा जरूर गुस्से वाला होगा, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा बहुत सोच समझ के कहा। और मैं फिर से कहती हूँ, मैं यहाँ अपने बेटे के लिए आई हूँ। उसके मन से वो डर, वो झूठा वहम निकालने आई हूँ जो तुमने उसके मन में भरा है मेरे खिलाफ। और जब तक मैं उसके मन से ये जहर नहीं निकाल देती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कहाँ खोए हुए? तुम यहाँ क्या कर रही हो? लंच लेकर आई थी। ये किस लिए? अब हम लंच साथ में कर ही रहे हैं तो क्यों ना से लंच डेट बना लें? सॉरी, हमें नहीं पता था कि आप लोग लंच कर रहे होंगे। वो एक्चुअली ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल करानी थी, इसलिए आई। कंप्लेंट? लंच टाइम चल रहा है तो लंच ही करेंगे ना सही। ऑफिशियल काम था तो ऑफिशियल टाइम पर आना चाहिए था ना। अनुपमा हुई परेशान, ये देखकर लगा वनराज को शौक। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा सीरियल के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जहाँ की तरफ आप सभी को देखने को मिलेगा कि अनुपमा एक पार्टी में गेम खेल रही होती है बनराज के साथ में, एंड बनराज और अनुपमा जीत जाने वाले हैं। ऐसे में ये देखकर सभी बहुत खुश हो जाने वाले हैं।